मित्रों, हमारे आंसू है तो हम समझते खाली पानी है, पर पानी होता तो कब का भाप बन के निकल जाता है। इसके पीछे बायोकेमिस्ट्री है, जो आपका इसमें लेमोक्रेमियल ग्लैंड है, लेमोक्रेमियल ग्लैंड। तो फर्स्ट है बेसल टीयर्स, दूसरा है रिफ्लेक्स टीयर और तीसरा सबसे अलग ही है इमोशनल टीयर। जो इमोशनल टीयर क्या करता है वो आप बायो इसमें देखिए, मैं वीडियो दिखाया है आपको, देख लीजिए, हंसते रहो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं? प्याज काटते वक्त निकलने वाले आंसू और इमोशनल होकर रोने वाले आंसू में क्या कोई फर्क होता है? और क्यों रोने के बाद अक्सर हमें हल्का और शांत महसूस होता है? इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और हैरान करने वाली बायोकेमिस्ट्री छिपी है। हम मानते हैं कि आंसू सिर्फ पानी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे हमारी आंखों से भाप बनकर उड़ जाते। असल में आपकी आंख में एक आंसू बनाने वाली फैक्ट्री लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के आंसू बनाती है। पहला, बेसल टीयर्स, जो आपकी आंखों में 24 घंटे एक पतली परत बनाकर उन्हें सूखने से बचाते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्स टीयर्स, जो धूल या प्याज के धुएं जैसी बाहरी चीजों को तुरंत धोकर बाहर निकालने के लिए आते हैं। और तीसरा, सबसे रहस्यमयी, इमोशनल टीयर्स। इमोशनल टीयर्स बाकी दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इनमें पानी के अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और नेचुरल पेन किलर्स जैसे कि ल्यूसीन एनकेफ्लिन मिलेंगे। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस जैसे दुख, गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी से गुजरते हैं तो आपका शरीर इन स्ट्रेस हार्मोन्स से भर जाता है। ये हार्मोन्स शरीर के लिए जहर की तरह होते हैं। आपका दिमाग इस जहरीले केमिकल को शरीर से बाहर निकालने का सबसे तेज और असरदार तरीका ढूंढता है, और वो है रोना। इमोशनल टीयर्स आपके शरीर का एक सेफ्टी वॉल्व या डिटॉक्स सिस्टम है। रोने के दौरान आप सचमुच अपने स्ट्रेस को शरीर से बाहर बहा रहे होते हैं। यही कारण है कि रोने के बाद हमें दिमागी तौर पर हल्का और शांत महसूस होता है, क्योंकि शरीर का केमिकल बैलेंस वापस नॉर्मल हो जाता है। एक बहुत बड़ा मिथक है कि रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन साइंस के नजरिए से यह 100% गलत है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस है। जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाने की जगह रोकर बाहर निकाल देता है, वो दिमागी और शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहता है। यह शरीर का खुद को ठीक करने का एक नेचुरल तरीका है। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटते वक्त आंसू क्यों आते हैं? जब आप प्याज काटते हैं तो उसके टूटे हुए सेल्स एक गैस छोड़ते हैं। यह गैस जब आपकी आंखों की नमी से मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत हल्का रूप बन जाती है। आपका दिमाग इस एसिड को एक खतरे की तरह देखता है और तुरंत आंखों की फैक्ट्री को रिफ्लेक्स टीयर्स बनाने का ऑर्डर देता है, ताकि उस एसिड को धोकर बाहर निकाला जा सके। इस वीडियो को अभी अपनी मां या किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो किचन में काम करता है, और उन्हें इसके पीछे की साइंस बताइए। तो अगली बार जब आपको रोना आए तो उसे रोकिएगा मत। याद रखें कि यह आपका शरीर खुद को हील कर रहा है। आपको आखिरी बार किस फिल्म को देखकर या किस बात पर इमोशनल होकर रोना आया था? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और शरीर के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।